तो before starting this topic, I just wanted to like have a brief interaction with you guys कि हमने equations का नाम तो बहुत सुना हुआ है, like आपने quadratic equation सुना होगा, आपने linear equation सुना होगा, आपने लॉगरिदम इक्वेशन सुना होगा। उसी तरीके से आज हम डील करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ। तो एनीवन कैन गेस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती होगी? करेक्ट, एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन दिख रही होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन? एन इक्वेशन an equation involving one or more trigonometrical ratios of unknown angle is called trigonometric equation। तो as I was saying कि trigonometric equation किसे बोलते होंगे, तो बहुत लॉजिकल सा टर्म है ये। एक trigonometric equation हम किसे बोलते हैं? which involve one or more trigonometrical ratios of unknown angle is called trigonometric equation। तो if we talk about some example of trigonometric equation, तो आप गेस कर सकते हो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्या एग्जांपल होता होगा? एनी गेस? आई एम जस्ट राइटिंग, लेट्स से cos x equals to 1/2। कैन वी कॉल दिस अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ये एक इक्वेशन है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, हेंस दिस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लिखता हूं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, लाइक cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हम इसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? डेफिनेटली इसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये दोनों ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं जो कि हमें समझ में आने चाहिए। तो व्हाट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म cos x इक्वल टू 1/2, an equation of the form sin square x minus 4 cos x equal to 1। such kind of equations are called trigonometric equations। why? because इसके अंदर ये trigonometric function involved है, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, ये सब हमारे trigonometric functions होते हैं। और जब भी किसी equations के अंदर ये term आ जाते हैं, we call those equations as trigonometric equations। तो ये पहला पॉइंट हम सबको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे सिंपल दो क्वेश्चंस पूछूं एंड इफ आई आस्क यू टू आइडेंटिफाई whether the given equation is trigonometric equation or not, आप बता पाओगे? मैं आपके सामने दो इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। This is not a trigonometric equation। Since this is our first class, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा so that आप लोगों को ये सारे फीचर्स समझ में आ जाए और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी आप धीरे धीरे समझना चालू कर दो। From next class we will increase our speed। Okay, तो as 25 students have said कि first equation is not a trigonometric equation और second equation, is second equation a trigonometric equation? yes, second equation is a trigonometric equation, right? तो एटलीस्ट हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम किसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि जब भी आपके सामने कोई इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच इज जनरली आस्क्ड? अगर आपको मैं एक इक्वेशन देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो पहली चीज इस इक्वेशन के बारे में क्या पूछी जाती है? जनरली सबसे पहली चीज पूछी जाती है सॉल्व इट, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। और एक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? एक्स की वैल्यूज निकालना या उस अननोन की वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को क्या करे? सैटिस्फाई करे। तो सेम क्वेश्चन हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए भी पूछा जाता है, दैट इज सॉल्व इट। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? The value of an unknown angle which satisfy the given trigonometric equation is called a solution or root of the equation। तो ये आज की हमारी दूसरी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे बोलते हैं? द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल जो कि उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ दैट
इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अपन बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, दिस इज अ सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो आपके सामने आ सकती है। एंड मैं भी आज आपसे आज वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दैट इज सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। यहाँ पे अननोन क्या है इस इक्वेशन में, दिस एक्स इज द अननोन। तो हमें सॉल्व करने का मतलब क्या समझ में आया, कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स एक्चुअली में, एक्स का नेचर क्या है, एक्स इज बेसिकली एन एंगल, क्योंकि ये साइन के अंदर है तो ये क्या होगा, ये एक एंगल है। तो ये एक एंगल है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, इतना ट्रिग्नोमेट्री हम सब लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्या आप इस इक्वेशन का मुझे कोई भी एक सॉल्यूशन बता सकते हो क्या, साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, वन आंसर इज 30 डिग्री, करेक्ट। इसका मतलब इफ आई सेटिस्फाई 30 डिग्री इन दिस इक्वेशन, डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई एंड 30 डिग्री इज अवर आंसर। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। आई एम गेटिंग अलग अलग आंसर। yes, 30 degrees pi by 6, so you can either say 30 degree or pi by 6. Now my second question to you guys is, how many solutions are there of this equation? Many are saying 2 solutions, and some have also said infinite solution. क्या आंसर लगता है, हाँ मैं बताऊं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे, अपन इस बात को समझते हैं। ओके, तो नाउ टेल मी, अगर अपन बात बात करें साइन एक्स इक्वल टू हाफ की, तो सबने कहा कि एक्स इक्वल टू 30 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आई अग्री, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री इसको सेटिस्फाई करता है, राइट। बट क्या सिर्फ एक्स इक्वल टू 30 डिग्री करता है, हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर होती है, या इन अदर वर्ड्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू बी साइन एक्स के बराबर होती है। ये फॉर्मूला हम सबको पता है कि नहीं पता है, पता है। तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि साइन 30 डिग्री एंड साइन 180 माइनस 30 डिग्री भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा। तो टेल मी, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री, क्या सब लोग इस बात से अग्री करते हैं। और अगर साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री बराबर है, तो जैसा आपने बोला कि 30 डिग्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वैसे ही 150 डिग्री भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साइन 30 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री इक्वल होते हैं, हेंस अगर 30 डिग्री आंसर है तो 150 डिग्री विल आल्सो बी वन ऑफ द आंसर। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री सिर्फ बराबर होते हैं क्या। हमें पता है साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स के बराबर होता है, राइट। इसका मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री या 2 पाई प्लस पाई बाय 6, ये दोनों भी कैसे होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। 2 पाई इज योर 360 डिग्री, तो 360 प्लस 30 इज 390 डिग्री, हेंस साइन 30 डिग्री is also equal to sin 390 डिग्री। इसका मतलब हुआ 390 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। प्लीज रिप्लाई विद यस और नो, बिकॉज अब बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर कहा था कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ का तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जबकि साइन एक्स इक्वल टू हाफ का एक सॉल्यूशन नहीं है, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस। 30 डिग्री इसका सॉल्यूशन है, 150 डिग्री इसका सॉल्यूशन है, 390 डिग्री इसका सॉल्यूशन है। कोई और सॉल्यूशन बता सकते हो क्या आप लोग, एक आध सॉल्यूशन और बताओ। 360 प्लस 150 डिग्री will also be one of the solution, right?
वन स्टूडेंट ने लिखा 750 डिग्री, यस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ sin x इक्वल टू 1/2 विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इट डज नॉट हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इन जनरल अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, a trigonometric equation has infinite solutions। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें समझ में आना चाहिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब अगर ये वाला पॉइंट भी सबको समझ में आ गया तो हमें वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करना सीखना है इस चैप्टर के अंदर। सो द अल्टीमेट एम ऑफ दिस चैप्टर इज कि वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाता है, हमें वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को निकालना सिखाता है। ओके, तो आई एम अगेन क्लियरिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन द बोर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लेट्स से एक सिंपल सी इक्वेशन है 2 sin थीटा इक्वल टू √3। 2 sin थीटा इक्वल टू √3 की अगर अपन बात करें तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? दिस इज योर sin थीटा इक्वल टू √3/2। इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हमें दिख रहे हैं? वन सॉल्यूशन इज 60 डिग्री, वन सॉल्यूशन इज 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज योर 120 डिग्री, वन सॉल्यूशन इज 360 प्लस 60 डिग्री, दैट इज योर 420 डिग्री, वन सॉल्यूशन इज, बताओ नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? वन सॉल्यूशन इज 540, दैट इज 3 पाई माइनस 60 डिग्री। ये रेडियंस में है, ये डिग्री में है, तो 3 पाई माइनस 60 डिग्री बेसिकली कितना निकल के आएगा? इसको भी अपन π/3 नोट कर लेते हैं। तो 3 पाई माइनस π/3 इज 8 π/3। करेक्ट? तो 8 π/3 कितना हो जाता है? आप सबको ये समझ में आना चाहिए। तो 480 डिग्री, राइट? तो ये सब क्या है? इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और ये सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो ओवरऑल फाइनली अपने पास किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे वो अपन अब गेस कर पा रहे हैं, दैट इज infinite solutions। तो as this statement is saying कि there are millions and billions of solution which satisfy a particular trigonometric equation, but our main objective is to write those infinite solution in one line। Since all trigonometric functions are periodic, therefore their solution can be generalized with the help of periodicity। तो अगर हम सब लोग ये सोच के देखें कि यार एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ क्यों रहे हैं, why infinite solution, why infinite solution? So there is a very strong reason जिसके कारण एक trigonometric equation is showing infinite solution, and what is that reason? That is, what is that reason? Periodicity। periodicity, ये सब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर periodic, एंड सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर periodic, दैट इज व्हाई हमें उसके कैसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और अब हमारा एम क्या है? अवर एम इज टू राइट दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हमें वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को लिखना सीखना है, राइट? दिस इज फर्स्ट थिंग विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो अभी तक मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं आप एक बार फिर से उसे रिकॉल कर लो। हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसे बोलते हैं? एन इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या पूछा जाता है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस बताओ। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने का क्या मतलब होता है? उस एंगल की वैल्यू निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। करेक्ट? और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? टोटल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। Why? Because एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसके पीरियोडिसिटी नेचर के कारण वी गेट मेनी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन।
गॉट इट? तो बेसिकली हमारे जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड वन इज जनरल सॉल्यूशन. तो मैं अगेन एग्जांपल वही ले रहा हूं जो हमने स्टार्टिंग में अभी लिया था, दैट इज sin x इक्वल टू हाफ. Let's say this is our trigonometric equation, the basic trigonometric equation, correct? और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. अभी हमने सॉल्यूशन इसका निकाला था एंड वी ऑल अग्रीड कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. 30 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, 390 डिग्री होगा एंड सो ऑन. इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, करेक्ट? आप सब अग्री करते हैं. बट जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. आप गेस कर सकते हो कि यार इनके नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो सकते हैं, राइट? तो बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? ऑल दो सॉल्यूशंस विच आर लाइंग बिटवीन 0 से 360 डिग्री. ऐसे सॉल्यूशंस जो कि 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. और वी कैन से एनी ऑल सॉल्यूशंस व्हिच आर लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई, where 0 is included and 2 pi is excluded, are called principal solutions. तो नाउ टेल मी, अगर ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई तो sin x इक्वल टू हाफ की बात करते हैं. हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? चैट बॉक्स में आंसर दो फटाफट इसका. हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? इस इक्वेशन के टोटल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है. क्या होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशंस जो 0 से 360 डिग्री के बीच में है, उसके बाहर का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके तो अगर अपन इस इक्वेशन की बात करें तो अपन को 0 से 360 के बीच में क्या 30 डिग्री लाई करता है? डेफिनेटली करता है. इसका मतलब 30 डिग्री प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा. होगा. क्या 150 डिग्री लाई कर रहा है 0 से 360 के बीच में? ये भी कर रहा है, करेक्ट? क्या ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा? होगा. क्या 390 लाई कर रहा है क्या 0 से 360 डिग्री के बीच में? टेल मी. नहीं लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है. ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा. इसका अगला सॉल्यूशन क्या था? मुझे सोच के बताओ. अगला सॉल्यूशन था 360 प्लस 150 डिग्री, राइट? 360 प्लस 150 डिग्री कितना हो गया? 510 डिग्री. क्या ये लाई कर रहा है क्या? इज दिस लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई? नो. इसका मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है. इसके आगे जो भी एंगल आप सोचोगे सब इससे बड़े होंगे. इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में लाए नहीं कर रहे होंगे. इसका मतलब 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ कौन सी वैल्यूज लाए कर रही हैं? कौन सी वैल्यूज लाए कर रही हैं? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो हाउ मेनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर देयर? ओनली 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. सो अगेन माय क्वेश्चन वाज कि sin x इक्वल टू हाफ के टोटल कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थे? तो टोटल 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस थे. और वो कौन कौन से थे? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो आई होप प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं हमें ये अगली बात भी समझ में आ गई होगी, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन. कैन एनीवन गेस जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते होंगे? कैन एनीवन गेस कि जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते होंगे? जनरल सॉल्यूशन इज बेसिकली ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन. जितने भी सॉल्यूशन उस इक्वेशन के हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन. गॉट इट? एवरीथिंग दैट सैटिस्फाइज कम्स अंडर जनरल सॉल्यूशन, राइट? तो हमें यहाँ पे अगला पॉइंट भी हमारा समझ में आना चाहिए, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपसे अलग से बोला जाएगा कि आपको इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं या आपको इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, एंड वॉट एवर इज द क्वेश्चन उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में अभी जैसे कि हमने जस्ट पढ़ा, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल 0 से
2 पाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप अपने नोटबुक्स में लिख लो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो हम कौन से इक्वेशन की, हम भी साइन थीटा इक्वल टू हाफ की बात कर रहे थे, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ के कौन से दो सॉल्यूशंस आए हैं, वन इज पाई बाय 6 विच इज योर 30 डिग्री एंड वन इज 5 पाई बाय 6 विच इज योर 150 डिग्री। इट मींस ओनली दीज टू आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, नोटेड डाउन। ठीक है, लेट्स टेक आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की क्लास में हमें सॉल्व करना सीखना है। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास चार अलग अलग इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? Yeah, so Abhay is asking कि can principal solutions be general solutions? Definitely general solutions के अंदर सारे principal solutions include होंगे ही होंगे. Why? Because general solution contains all the solutions. ओके तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आएगा जनरल सॉल्यूशन में, वो अपन जब अभी जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे उसमें ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। बट गाइस यू आर टोटली राइट, गगन एंड अभय। ओके आपके ये क्वेश्चंस थे। या सो एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को ट्राई करते हैं, दैट इज cos थीटा इक्वल टू हाफ। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपसे कोई गलती नहीं हो इसलिए मैं आपको एक बात और रिकॉल करवा देता हूं जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में विच ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में विच ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में विच ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक। ये हम जानते हैं, राइट। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमें पता है। तो अब अगर हमसे कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से हुए, सॉल्यूशंस लाइंग बिटवीन 0 and 2 pi, that is first 4 quadrants, फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स। ओके तो इस प्रॉब्लम को यार अपन थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट करते हैं कि यार cos थीटा इक्वल टू 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो आई एम गेटिंग सम आंसर्स। या कैन एनीवन टेल मी द आंसर्स ऑफ दिस cos थीटा इक्वल टू हाफ? नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताना है आपको, एग्जैक्ट बताना है कि इसके कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे। यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एक आंसर सब लोगों ने दिया 60 डिग्री। माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, क्या सिर्फ 60 डिग्री होगा कि एक आंसर और आएगा? ओके आई एम गेटिंग वन मोर आंसर, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है तो आई एम जस्ट राइटिंग योर आंसर्स जो आप लोगों ने आंसर्स दिए। तो 60 डिग्री कई लोगों ने आंसर बताया, 120 डिग्री बताया, 240 डिग्री बताया, 300 डिग्री बताया। ओके नाउ टेल मी, ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, मुझे बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू हाफ का क्या है? जस्ट ट्राई टू थिंक। मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बना के दिया है, देखो मैं सीधे आंसर नहीं बताने वाला, मैं चाहता हूं आप ही लोग आंसर निकालो। सम आर सेइंग ऑल दी आंसर, सम आर सेइंग ए एंड बी। तो आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, सम आर राइट सम आर नॉट राइट, कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग चल रही है, आंसर गलत आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आनी चाहिए बातें। ओके तो cos थीटा इक्वल टू हाफ की बात करते हैं। तो पहले मुझे सोच के बताओ cos थीटा इक्वल टू हाफ, इसका मतलब हाफ कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव की नेगेटिव? आई डोंट वांट टू डायरेक्टली जंप ऑन टू द आंसर, अपन कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। मुझे बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट। ऑब्वियसली 1/2 पॉजिटिव होता है, और अगर 1/2 पॉजिटिव होता है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? cos थीटा पॉजिटिव विच क्वाड्रेंट में होता है? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है? यस होता है, इसका मतलब हमें एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है? नहीं होता, दिस इज योर कॉसेक, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज योर कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट से आपको आंसर नहीं मिलने वाला,
तो जितने लोगों ने भी 120 डिग्री आंसर बोला है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। आप सॉल्व करना, cos 120 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आती है? cos 120 डिग्री इज नॉट 1/2, इट इज -1/2। ओके, तो 120 डिग्री तो आपका रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जिसने 240 डिग्री सोचा, ट्राई अच्छा था, बट अब आप cos 240 डिग्री की वैल्यू निकालो। cos 240 डिग्री की वैल्यू इट ऑल्सो कम्स एज -1/2। गॉट इट? तो अगर ये भी -1/2 आ रही है cos 240 डिग्री, इसका मतलब C is also not the option. The only answers you will get that will lie in first quadrant and fourth quadrant. तो first quadrant में मुझे बताओ which angle is 30 degree, which angle gives 1/2? तो 60 डिग्री, cos 60 डिग्री is 1/2, करेक्ट? और फोर्थ क्वाड्रेंट का वो एंगल कौन सा होता है? cos of 360 minus 60 डिग्री, right, which is cos 300 degree, which is your again 1/2. तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो आंसर्स आ रहे हैं, और वो कौन कौन से आंसर्स है? वन आंसर इज 60 डिग्री एंड वन आंसर इज 300 डिग्री। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया? ओनली टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज cos थीटा इक्वल टू 1/2। के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ओनली टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और वो कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन है? फर्स्ट सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकंड सॉल्यूशन इज 300 डिग्री। ये मैंने डिग्रीज में आपको आंसर बताया। अगर इसी को हमें रेडियंस में लिखना हो तो वन एंगल विल बी π/3 एंड सेकंड एंगल विल बी 2π - π/3, दैट इज 5π/3। तो आंसर्स आर π/3 एंड 5π/3, और इन अदर वर्ड 60 डिग्री एंड 300 डिग्री। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे और भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3। sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3 एंड द क्वेश्चन इज सेम। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो sec थीटा इक्वल टू 2/√3 की बात करते हैं। तो यार जनरली sec थीटा में हमें डील करना उतना अच्छा नहीं लगता। हम जनरली कौन से फंक्शंस में डील करते हैं? हम साइन, कॉस और tan में डील करते हैं। तो क्या हम sec थीटा इक्वल टू 2/√3 को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में? डेफिनेटली कर सकते हैं। कॉस और sec रेसिप्रोकल होता है। तो दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू cos थीटा इक्वल टू √3/2। गॉट इट? cos थीटा √3/2 के बराबर है। हमें इसको सॉल्व करना है। अगेन अगर अपन बात करें, cos का ही क्वेश्चन है, कहां कहां पे cos पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिर्फ फर्स्ट में आएगा और फोर्थ में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज वन ऑफ द आंसर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर कौन सा होगा? थीटा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 330 डिग्री। तो हमारे दो आंसर्स हैं। वन आंसर इज 30 डिग्री, वन आंसर इज 330 डिग्री। स्टिल एक दो स्टूडेंट ने 30 डिग्री एंड 120 या 30 डिग्री एंड 240 बोला है। दैट इज नॉट राइट। व्हाई? बिकॉज कॉस कहां कहां पे पॉजिटिव होता है? कॉस इज पॉजिटिव ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एंड आंसर्स आर 30 डिग्री एंड 330 डिग्री। गॉट इट? So this is final answer. No Kaushik, answer will not be 30 and 240. Answer will be 30 and 330. थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर होगा। ओके, थर्ड पार्ट, cot थीटा इक्वल्स टू √3। cot थीटा इक्वल्स टू √3, हमें इसके आंसर्स बताने हैं। cot थीटा इक्वल्स टू √3। तो अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि हम जनरली साइन, कॉस और tan में वर्क करना प्रेफर करते हैं। तो लेट्स राइट cot थीटा इंटू tan थीटा। लेट्स कन्वर्ट cot थीटा इंटू tan थीटा। तो रेसिप्रोकल कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और आपको क्या निकालना है? आपको इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर आपको इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो आई होप हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अगेन मैं एक क्वाड्रेंट सिस्टम बना रहा हूं। दिस क्वाड्रेंट सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल। किसके लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए।
टेल मी आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? tan थीटा 1/√3, 1/√3 is a positive value. Since 1/√3 is a positive value, since 1/√3 is a positive value, can you tell me tan थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और थर्ड में. तो हमारा आंसर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. करेक्ट. tan 30 डिग्री इज 1/√3. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वो एंगल कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम कैसे पहुंचते हैं? 180 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 210 डिग्री. दैट इज 210 डिग्री. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो थर्ड पार्ट का हमारा जो आंसर है क्या क्या आ रहा है? 30 डिग्री एंड 210 डिग्री. आई होप ये सब आपको क्लियर होगा. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. cot थीटा इक्वल टू 0. ओके, मुझे कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताना चालू कर दिया है. cot थीटा इक्वल टू 0. cot थीटा 0 कहां पे होता है? ओके, okay, I'm already getting some of the answers. Some are saying 90 degree, 180 degree. Okay, some are saying 0 degree also. Right? बताओ क्या होगा आंसर? करेक्ट. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही बोला है जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है. cot थीटा इक्वल टू 0. cot थीटा इक्वल टू 0 का आंसर क्या होगा? अगर आप इसको tan थीटा में कन्वर्ट करते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. tan थीटा will be reciprocal of cot थीटा. और रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा क्या होता है? tan थीटा. जो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड. और अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आ गया तो tan थीटा नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी कहां कहां पे होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 270 डिग्री. सिर्फ ये दो एंगल्स होते हैं वेयर tan थीटा इज नॉट डिफाइंड. राइट. 180 डिग्री पे tan थीटा डिफाइन होता है, tan 180 डिग्री 0 होता है, इसलिए 180 डिग्री इज नॉट द आंसर. कुछ स्टूडेंट 180 डिग्री आंसर बोल रहे हैं. 180 डिग्री नहीं होगा. 90 डिग्री विल बी वन ऑफ द आंसर एंड 270 डिग्री विल बी द अदर आंसर. ये दोनों आंसर्स हमें समझ में आने चाहिए. ऑल राइट, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ओके, ठीक है. अगर कोई आपसे बोले कि 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 90 डिग्री इज इन विच क्वाड्रेंट? Very simple question. 90 degree does not lie in any quadrant because 90 degree boundary पे lie करता है. 90 degrees at the boundary of first and second quadrant. 270 degrees at the boundary of third and fourth quadrant. Correct, वो axis पे lie करता है. All right. तो आई थिंक ये चारों की चारों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आने चाहिए. दिस वाज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि अपन ने आज डिस्कस किए, जिसमें हमने इन बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को निकालना सीखा है. ओके, इस केस में कोइंसिडेंटली सभी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस आ रहे थे? दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ रहे थे. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैन be more than 2, can be less than 2, it all depends. Okay, ultimately the only thing which we know about principal solution is कि these are the solutions which lie between 0 and 2 pi. बस ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए. Okay, so I am erasing whatever is written on the board. Let's move forward. First question, that is sin theta equal to -half. अब साइन थीटा कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया. और अगर साइन थीटा नेगेटिव आ गया तो नाउ कैन यू गाइस टेल मी आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का? साइन की बात करते हैं. साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है. ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? साइन की बात कर रहे हैं. राइट. नाउ टेल मी आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड एंड फोर्थ. करेक्ट, सब लोगों ने सही बोला. और वो आंसर क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता था? साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इज योर 30 डिग्री. राइट, इसका आंसर तो 30 डिग्री होता था. तो बस हमें 30 डिग्री का इक्विवेलेंट एंगल ढूंढना है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा 180 प्लस 30 डिग्री. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला आंसर होगा
360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के, राइट। तो आई होप यही आंसर्स आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताए भी होंगे। करेक्ट, some students have written the answers correct in the chat box. So this answer is 210 degree and this answer is your 360 minus 30 degree, that is 330 degree. All right, तो ये हमारे दोनों आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, sin theta equal to minus half. Next question, this is your homework, just note this question, tan theta equal to -1 and third √3 cosec theta plus 2 equal to 0. ये भी आपके लिए होमवर्क है। इस इक्वेशन को देखकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, √3 cosec theta equals to -2, डेफिनेटली। इसका मतलब cosec theta equals to -2 by √3, और कॉसेक में जनरली अपन डील नहीं करते, वी प्रेफर टू डील इन साइन, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा विल बी -√3 by 2। इसका मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रॉब्लम, साइन थीटा इक्वल टू -√3 by 2, विच आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व नाउ। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्या होगा, आपका होमवर्क होगा।